हमारे यहाँ का राशन बांग्लादेश चला गया था और सरकारों में। कभी कहते हैं कि हमारे हिंदुओं के त्यौहार नहीं होने दिए समाजवादी ने, कभी कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चला जाए वरना या कब्रिस्तान चला जाए। आप काम की बात कर रही हो, यहाँ तो हिंदू मुसलमान के अलावा और क्या है बीजेपी का? ताजमहल बेचा और बिजली की वो क्या कहें स्टेशन बेचा, रेलवे स्टेशन बेचा। अब क्या बचा है इनके पास बेचने के लिए? एक अस्पताल बचे हैं, वो भी अस्पताल भी बेच देंगे। न काला धन लाएंगे न गोरा धन लाएंगे। ये तो यहाँ के पैसे को विदेशों में दे दिया इन्होंने। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। जैसे जैसे चुनावी माहौल जो है नज़दीक आ रहा है, जो दावेदार हैं, जो सारी पार्टियां हैं, वो अपनी तैयारियां और तेज़ करती जा रही है। इसी बीच चुनावी दौर में हम पहुंचे हैं छर्रा विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिब जी। आइए जानते हैं कि इनकी क्या रणनीतियाँ हैं, क्योंकि ये भी सपा पार्टी से दावेदार है आगामी चुनाव की। देखते हैं इनकी आगामी क्या रणनीतियाँ हैं। छर्रा विधानसभा के गाँव बरला में रहता हूँ। 2009 से समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और समाजवादी सोशलिस्ट समारोह में 2014 में मुझे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सम्मानित भी किया था। हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष अशोक यादव जी हमको लेकर गए थे और मैं समाजवादी पार्टी का कट्टर सिपाही हूँ। पार्टी जिसे भी छर्रा विधानसभा से टिकट देगी हम उसको इलेक्शन लड़ाएंगे। अच्छा, आप छर्रा विधानसभा से जैसे दावेदार की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या संभावना लगती है कि किसे टिकट देगी? मैं दावेदारी की मैं नहीं कर रहा। मैं पार्टी के लिए लक्ष्मी धनगर हैं। धनगर हमारे यहाँ पर तकरीबन 45,000 वोट है और तकरीबन 60,000 मुसलमान हैं और 35,000 यादव है और अदर कास्ट भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुशवा समाज है, वाल्मीकि समाज है और धोबी समाज है। ये सब हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि लक्ष्मी धनगर को छर्रा विधानसभा से टिकट दिया जाए। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है कोई दिक्कत नहीं, जिसे पार्टी टिकट देगी उसे लड़ाएंगे, लेकिन कोशिश करने का हमारा काम है पार्टी के सिपाही होने के नाते। अच्छा, मतलब एक तरह से ये देखें तो आप पार्टी के सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं। तो जैसे अभी जो सत्ता में पार्टी है उसने आपके क्षेत्र में कितना विकास किया है? उस पार्टी ने तो हिंदू मुसलमान को लड़ाया है। अभी योगी माननीय मुख्यमंत्री जी जो सीट पर बैठे हैं ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि हमारे यहाँ का राशन बांग्लादेश चला गया था और सरकारों में। कभी कहते हैं कि हमारे हिंदुओं के त्यौहार नहीं होने दिए समाजवादी ने, कभी कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चला जाए वरना या कब्रिस्तान चला जाए। ये सब चीज़ें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ कर नहीं करनी चाहिए। और भी सरकारें रही हैं और भी कांग्रेस के शासन देखे हैं, समाजवादी का शासन देखा है, लेकिन इस तरह की जो भाषा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा को हम अखबारों में पढ़ते हैं, बड़ा दुख होता है। ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। एक हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम भी उन्हें मुख्यमंत्री मानते हैं, लेकिन जब हम उनकी चीज़ों को पढ़ते हैं, उनकी भाषा को देखते हैं, ठोक दो, तो ये सब बड़ा दुख होता है। और आप काम की बात कर रही हो, यहाँ तो हिंदू मुसलमान के अलावा और क्या है बीजेपी का? बताइए आप। आपके वहाँ की मैंने सड़कें देखी, नालियाँ देखी। सड़कें इतनी ख़राब है कि हम यहाँ तक मतलब पहुँचने में जो 5 मिनट का रास्ता था आधे। ये आप जो दादों से आई, यहाँ से आई होगी आप, जो नरौना नानंग वाला रोड है, ये भी अखिलेश यादव जी की देन है। उस सरकार में पास हुआ था, उस सरकार में बजट पास हुआ था इसका, लेकिन श्रेय माननीय हमारे बड़े भाई रविंद्र पाल सिंह ने ले लिया। ये पास सड़क तभी हुई थी समाजवादी की सरकार में। जैसे किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी जो बोले वो यूथ होता है, जो युवा होता है। तो आपको क्या लगता है इस टाइम का जो युवा है वो सरकार से क्या चाहता है? युवा की धड़कन तो अखिलेश यादव है। युवा की धड़कन अखिलेश यादव है। अच्छा, अगर अखिलेश यादव की पार्टी जो है सत्ता में आती है तो उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? अखिलेश यादव जी भी सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि हिंदू मुसलमान एक रहे। दूसरी लोगों को ये टैबलेट वगैरह दिया और बिजली फ्री के लिए कहा है। दिल्ली में आपने देखा बिजली फ्री है, कितना लोगों को फ़ायदा मिला है। 1500 रुपये 2000 रुपये का हम वो दे रहे हैं
चलिए हमारी क्षमता है, हम दे सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी 1000 2000 बिल देने के लायक नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बिजली की घोषणा की है वो तो बहुत अच्छी है। गरीब आदमी बेचारा बिल जमा न करके फ्री लाइट की कहा है उन्होंने। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी बात को सुने और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। अच्छा, जैसे बात करें रोज़गार की, तो अभी जो बीजेपी की सरकार है उसने कहा कि मैंने 4.5 लाख लोगों को रोज़गार दिया, जिसमें से 3 लाख लोगों को तो संविदा पे ही रखा गया है। तो अगर अखिलेश यादव आते हैं तो युवाओं के लिए रोज़गार के मामले में क्या? रोज़गार क्या, ताजमहल बेचा और बिजली की वो क्या कहें स्टेशन बेचा, रेलवे स्टेशन बेचा। अब क्या बचा है इनके पास बेचने के लिए? एक अस्पताल बचे हैं, वो भी अस्पताल भी बेच देंगे, और हम बचे हैं तो हमें भी बेच देंगे जनता को। और क्या बचा है? ये रोज़गार दे कहाँ रहे हैं बहन जी? ये रोज़गार तो ले रहे हैं लोगों का। इन्होंने रोज़गार नहीं दिया, ये गलत बात है। रोज़गार तो लिया है इन्होंने, सरकारी लोगों को प्राइवेट बना दिया। ये रोज़गार कुछ नहीं देंगे, ये तो रोज़गार लेंगे। इसलिए हम जनता से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अखिलेश यादव जी को चुने। लाइट भी फ्री मिलेगी, हिंदू मुसलमान एकता भी रहेगी, और ये बीजेपी की सरकार आ गई तो फिर लोगों को परेशानियां होंगी। अच्छा, बात करें तो 116 देशों की सूचकांक में हमारा जो भारत है वो 101वें नंबर पे आ गया भूखमरी में। तो इसके पे आप क्या कहना चाहेंगे? भूखमरी में इतना ज़्यादा मतलब वृद्धि कभी नहीं हुई थी किसी भी सरकार। ये बीजेपी के जो नेता हैं कह रहे थे, सबसे पहले जब सरकार बनी थी उससे पहले कहा था कि जो विदेश में पैसा है उसे हम लेकर आएंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे। आया किसी के में? एक पैसा नहीं आया आज तक। न काला धन लाएंगे न गोरा धन लाएंगे। ये तो यहाँ के पैसे को विदेशों में दे दिया इन्होंने। यहाँ की जो जीडीपी है वो माइनस में आ गई, तो ये कहाँ पे कुछ करेंगे बताओ? हमारे यहाँ तो लोगों को अब तकरीबन 8,000 रुपये पर इंसान गिरवी रखा हुआ है। हर इंसान 8,000 रुपये, एक आदमी हिंदुस्तान का पर आदमी 8,000 रुपये गिरवी रखा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो माइनस में चल रहा है। अच्छा, बात करें विपक्ष की, तो अभी जैसे सपा का सबसे मजबूत विपक्ष है वो बीजेपी ही है, और बीजेपी का जो सबसे मजबूत विपक्ष है वो सपा ही है। तो क्या संभावना लगती है दोनों में, किस तरह बीजेपी या फिर से आएगी? हमारे 350 सीटें इंशाल्लाह आ रही हैं समाजवादी पार्टी की। इतनी अब आप विश्वास के साथ? हाँ, इंशाल्लाह। काम किया है अखिलेश यादव ने। हमने काम किया है, गरीबों की हम मदद करते हैं, निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं। तो जब हम जिसकी मदद करते हैं तो हम उम्मीद नहीं करें वोट की उससे। किसकी हम मदद कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं निस्वार्थ, उनसे हम वोट की उम्मीद नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं संदेश लोगों को ये देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी को वोट दें, इस बीजेपी की सरकार को दोबारा लाने की कोशिश न करें। 350 सीट इंशाल्लाह हमारी यूपी में आएंगी, इंशाल्लाह, हमें अल्लाह पर भरोसा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के मुद्दे क्या क्या होंगे? समाजवादी पार्टी का सबसे पहला मुद्दा ये होगा हिंदू मुसलमान एक रहे और लोगों में लड़ाई झगड़ा ना हो। और इससे बेहतर क्या है बताइए आप? जब हम झगड़ा करेंगे फिर पुलिस पैसा लेगी। अब हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, पुलिस को पैसा कहाँ से दें लाके? तो इसलिए सबसे मेन चीज़, सबसे पहला मुद्दा ये होगा, सड़कें बनवाएंगे, लोगों को भाईचारे का संदेश देंगे। और एक सबसे पहले मैंने एक चीज़ देखी, बीजेपी का जो स्टेटमेंट आया कि समाजवादी पार्टी लोगों के कब्रिस्तानों में बाउंड्री करा रही है, इस चीज़ पे उन्होंने बोर्ड ले लिया। आज तक किसी मरकट की बाउंड्री कराई उन्होंने? तो वो तो सिर्फ काम कुछ नहीं करते, वो तो हिंदू मुसलमान के अलावा। हमारा तो सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान एक रहे और यहाँ की आवाम समाजवादी पार्टी को वोट दे ताकि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी यात्रा में बस इतना ही। अभी हम छर्रा विधानसभा में मौजूद हैं, आगे भी बढ़ेंगे और आपको आगे भी दिखाएंगे कि क्या प्रक्रिया रहेगी, लोगों की क्या राय है, लोग क्या चाहते हैं। फिलहाल आप अभी तक में इतना ही।